लोगों के साथ रूबरू होऊँगा और मित्रों जो हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देख रहे हैं, ये बड़ा ही आसान और सरल था। आइए हम चलते हैं फिर अपने उसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की ओर। तो ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट अगर करना है, तो दूसरा वाला आपका बोथ इंडेक्स फिंगर पिथ जॉइंट पे ऑल 10 पॉइंट आयुर्वेद के 01368 टोन 2457 से डेट ये ऑल 10 पॉइंट हैं। ऑल 10 पॉइंट जो हमारे हैं बोथ इंडेक्स फिंगर के पिथ जॉइंट पे, ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज को ठीक करेंगे मित्रों। इसके बाद इसमें हम जोड़ सकते हैं राइट थंब, लेफ्ट थंब या बोथ थंब, थंब के बोथ जॉइंट। कभी कभी बोथ थंब के ऑल जॉइंट ले लेते हैं या लेफ्ट थंब के बोथ जॉइंट पे। इसमें एक प्रोटोकॉल आप लोग और नोट कर सकते हैं, बोथ इंडेक्स फिंगर पिथ जॉइंट और बोथ मिडिल फिंगर वात जॉइंट। सेम प्रोटोकॉल आप दे सकते हैं तो भी पेशेंट ठीक हो जाता है। फिर प्रोटोकॉल में सिर्फ इतना दे दें 2-3 टोन 4-5 सेडेड 0 टोन 9 सेडेड। हमारे पास एक जो है बैठने वाले लोगों को अक्सर ज्यादा हो जाता है। एक बड़े बाबू थे श्रीवास्तव जी, उनको था, तो मैंने उनको लगाया था बोथ इंडेक्स फिंगर पिथ जॉइंट और बोथ मिडिल फिंगर वात जॉइंट पे। यही प्रोटोकॉल था 2-3 टोन 4-5 सेडेड 0 टोन 9 सेडेड। और उनकी डायबिटीज पहले क्योर हुई थी और फिर हमने जब टीसीएम के प्रोटोकॉल दिया तो 100% ठीक हो गई। आयुर्वेद के प्रोटोकॉल बैलेंस कर देते हैं। किसी की अनकंट्रोल डायबिटीज हो उसको लाके आपके रास्ते पे ला देंगे, बैलेंस कर देते हैं। सर लेकिन मिडिल ठीक फिंगर करना बाद है। जॉइंट बोला आपने सर? सर मिडिल आप फिंगर बीच के बाद जॉइंट पे या पिथ पे? पहला अपना माइक ऑफ करें। मैंने कहा है जो भी आप लोगों को नहीं समझ में आता है उसको नोट करके रखे रहें, हम बीच में फिर बताएंगे क्वेरी सेशन में। लेकिन अभी आप लोग माइक ऑन प्लीज ना करें। आप सभी साथियों से अनुरोध है, जो भी पढ़ाते समय नहीं समझ में आया है आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अपने माइक को ऑफ करके आप लोग रखें और उसको हम सुन करके आपको बता देंगे, या फिर बाद में क्वेरी सेशन में हम क्या बताना चाह रहे हैं आपका छूट जाता है। और धन्यवाद साथियों। तो हमने आपको कहा जब अनकंट्रोल डायबिटीज हो तो बोथ इंडेक्स फिंगर पिथ जॉइंट और आपका राइट थंब के बोथ जॉइंट यानी वात पित्त और कफ जो आपका थंब के दोनों जॉइंट पे लगेगा। ये आप प्रोटोकॉल लगा करके पेशेंट को ये अनकंट्रोल डायबिटीज को, इसके साथ देखिए बोथ मिडिल फिंगर के फिफ्थ स्पाइरल पे भी डायबिटीज का ट्रीटमेंट है। यहां से भी हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। बोथ मिडिल फिंगर के फिफ्थ स्पाइरल पे अपोजिट फ्लो में दिया गया है। इसके बाद भी अगर डायबिटीज किसी की कंट्रोल नहीं होता है, फिंगर नंबर 5 to 8 पिट्स जॉइंट पे 01368 टोन 24579 सेडेड। मित्रों ये तो बहुत ये फिंगर नंबर 5, 6, 7, 8 फिंगर नंबर 5, 6, 7, 8 के पित्त जॉइंट पे हमने ये लगाया था और 01368 टोन 4579 सेडेड। ये इससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। इसके साथ ड्यूडिनम, स्टमक और पेंक्रियाज के करिस्पॉन्डेंस पे चक्रा मैग्नेट, इसकी फोटो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। इसकी लोकेशन की फोटो लगाया मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। जो सीमा जी ने प्रश्न किया था, मैंने श्रीवास्तव जी को जो पॉइंट दिया था एक थे, वो मैंने दिया था बोथ इंडेक्स फिंगर का पिथ जॉइंट और बोथ मिडिल फिंगर का वात जॉइंट। उस पे हमारा प्रोटोकॉल था 2 टोन 4-5 सेडेड 0 टोन 9 सेडेड और उससे उनकी डायबिटीज क्योर हुई थी मित्रों। बैलेंस रहती थी जब तक लगाते थे, लेकिन ठीक हुई है टीसीएम से। तो आप सबको बता दूं इन पॉइंट जो आयुर्वेद के पॉइंट है इनको लगाएंगे। अनकंट्रोल डायबिटीज हो तो टीसीएम से बैलेंस नहीं हो रही है तो पहले इससे कंट्रोल कर दीजिए आयुर्वेद लगा के। लेकिन 100% जड़ से दवा हटानी है तो टीसीएम से डायग्नोज करिए और उसका ट्रीटमेंट देंगे तो 100% खत्म हो जाएगी। ये मेरा वादा है, ये मैं आपसे बताना चाह रहा था। तो ये जो प्रोटोकॉल आपके आयुर्वेद के हैं
इसमें आपको बता दूं ये टाइप सारे नीचे के सारे प्रोटोकॉल सब टाइप 2 के हैं, या ऊपर के भी सारे प्रोटोकॉल आप दे सकते हैं टाइप 2 के लिए। टाइप 1 में सिर्फ इतना मैं बोलना चाहूंगा कि आपके बोथ या फिंगर नंबर 3 का जो पिथ ज्वाइंट था उसी पे 3-4 टोन 4-5 सीडेड 0 टोन 9 सीडेड, या बोथ इंडेक्स फिंगर के पिथ ज्वाइंट पे 3-4 टोन 4-5 सीडेड 0 टोन 9 सीडेड, वो आईडीडीएम के लिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज एक पहले के लिए। और इसके बाद ये सारा जितना प्रोटोकॉल लिखा ये सब टाइप 2 में काम करता है। पहला लगाया नहीं आराम हुआ, दूसरा लगा दिया, अनकंट्रोल है तो दूसरा तीसरा भी लगा दिया। बोथ फिंगर का फ्लो में भी लगा के हम लोग जब मेडुला से जब ये जब कभी कभी होता ना कि ये डायबिटीज का सेंटर कहाँ है, ब्रेन के मेडुला में है, वहां से कंट्रोल होने लगा तो हम लोग फिफ्थ स्पाइरल के अपोजिट फ्लो में लगाकर इसको ठीक करते हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट प्रोटोकॉल थे। बाकी कुछ प्रोटोकॉल आपका अगर बच रहा होगा तो वो लोग हम लोग आपको कल फिर आपकी क्लास में मिलेंगे। और आगे की क्लास के लिए हम कलर से जो है, और उसके लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे अपने बड़े भाई डॉक्टर संजय सिंह सर को कि आगे की क्लास के लिए आप आए, या अभी इसको मैं और एक पेज बढ़ा दूं। मेरी आवाज जा रही है सर आपके पास तक? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संजय सिंह सर मेरी आवाज? हाँ अरे ठीक है। आगे हाँ क्लास आप बढ़ाएंगे आगे क्लास, या मैं ही आगे बढ़ाऊं? बढ़ाइए। कपिंग थेरेपी आपने लगाया, कलर का भी बताना था, चलिए कलर का भी बता देता हूँ। एक बार कलर पे आइए, थोड़ा सा है ज्यादा नहीं, इसको मैं और बताऊंगा आपको, ये बहुत कम है। इसमें 3 टोन 4 टोन 5 सीडेड 6 सीडेड ये जो दिया गया है 3 6 टोन 4 5 सीडेड ऑन किडनी, ये क्या किया गया है? एक तो करिस्पांडेंस पे किया गया है। देखिए सबसे नीचे इसमें 2 फिगर है, इसको मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था। एक तो ऊपर वाला है, ऊपर में फिंगर नंबर 3 क्या है? अग्नि की है। 4 नंबर आपका जल है, 5 नंबर पृथ्वी है और 6 नंबर काल है। तो सबसे ऊपर आपका अग्नि, जल, पृथ्वी और काल, उनके जो आयुर्वेद के कलर हैं उस कलर से उसके ज्वाइंट्स पे उनको टोन किया गया है। अग्नि को यानी फिंगर नंबर 3 को जो है, इसके जो है आप देखेंगे तो फिंगर नंबर 3 को अग्नि की फिंगर है, इस पे आपका लगा हुआ है लाइट ब्लू कलर। जल को आपको देखेंगे आप लोग, जल का आप ये जो कलर है येलो कलर लगा है। पृथ्वी तत्व के लिए आपका जो कलर हो, पृथ्वी के लिए येलो होता है, वो लगा है। जल को टोन किया गया है, पृथ्वी को सिडेट किया गया, सॉरी ऑरेंज लगा होगा, ऑरेंज कलर है। तो ये जो कलर लगे हुए हैं आपके पास, इनको मैं अलग से आपको बताऊंगा इसकी थ्योरी, इसको मैं छोड़ देता हूं। अभी कलर का ट्रीटमेंट आपको मैं और बताना है मुझे। और नीचे वाला जो ये इंसेक्ट करिस्पांडेंस है, कीट सादृश्यता होती है जहां किडनी आती है, इंसेक्ट करिस्पांडेंस में जहां किडनी आती है वहां पे पॉइंट लगे हुए हैं। और वो जो पॉइंट लगे थे वो भी इंसेक्ट में पैंक्रियाज के करिस्पांडेंस पे लगे थे। जो ऊपर आपके पॉइंट आपने पूछा नहीं कहाँ लगेगा, ये ऊपर पैंक्रियाज का जो इंसेक्ट में करिस्पांडेंस है, मुझे आपको इंसेक्ट करिस्पांडेंस दिखाना है, तो वो मैं आपको कल जब सुजोक का पीडीएफ दिखा के इसको मैं वहां बता दूंगा कि उस पे ये कलर लगाए गए हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को कल के लिए इसको रखता हूं, आज इसे मैं नहीं बताता हूं। अगला हमारा कपिंग थेरेपी है। तो कपिंग में हम देखेंगे तो आपका स्टमक का जो हायर पॉइंट है, जो बैक सू पॉइंट है, UB17, CB12, CB17, तो बैक सू पॉइंट जो पीठ पे होते हैं उन पे हम कप लगाएंगे। लीवर अटैकिंग स्टमक यानी लीवर को स्टैग्नेशन के पॉइंट है तो UB13, CB17, CB12 जो पीठ से देखते हैं उस पे हम कप लगाते हैं। या स्टमक और स्प्लीन यंग डेफिशिएंसी कंट्रोल करना है तो CB6, CB12, CB17 और UB17 पे कप लगाएंगे। अब कप कैसे लगते हैं इसके लिए आपको प्रैक्टिकल चाहिए, क्योंकि कपिंग फॉर डायबिटीज के लिए तीनों डायबिटीज का, स्टमक वाला, लीवर स्टैग्नेशन वाला और स्प्लीन और स्टमक यंग डेफिशिएंसी वाला, तो तीनों प्रकार के डायबिटीज के लिए जो कपिंग है ये लगाया गया है। इसके लिए हम आपको प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे और उसमें बताएंगे। तो आगे इसके लिए मैं डॉक्टर संजय सिंह सर को आमंत्रित करता हूं आगे की क्लास के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्सरसाइज, योग और
नेचुरोपैथ से और डाइट से आप देखेंगे तो आपका एक बार पुनः स्वागत है डॉक्टर संजय सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन जी, इतने अच्छे तरीके से जो आपने क्लास बताया है आज, खास तौर से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, जो कि एकदम डिफरेंट तरीका, इतना आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि किसी क्लास में इतने अच्छे तरीके से कोई बता सकता है या समझा सकता है। और बहुत सारे क्लासेस चलते रहते हैं। खैर, हमें तो अपने साथियों को अच्छा देना है। स्वागत है साथियों। जैसा कि आप डायबिटीज की बात हो रही थी, तो जगह जगह पे आप देखे होंगे कि जब आर्यन जी आपको बता रहे थे कि डायबिटीज को क्योर करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था डाइट एंड एक्सरसाइज। डाइट एंड एक्सरसाइज अर्थात डाइट और एक्सरसाइज पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा था ओरल इंटेक और तीसरा था इंसुलिन। ओरल और इंसुलिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति का हिस्सा है, उस पे हमने कोई टच नहीं किया। इसमें ज्यादा आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि उस पे कोई चैप्टर हम लोगों ने नहीं डाला, क्योंकि उससे हमको कोई मतलब नहीं है और ना हम उसके बारे में जानते हैं और ना हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जब ऑलरेडी हमारे पास नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर है, तो उस सिस्टम पे जाने का हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपको आदती बनाता है, न कि डायबिटीज को समाप्त किया जाता है। अर्थात हमें पहले पॉइंट्स पे देखना है डाइट एंड एक्सरसाइज, दोनों का दोनों पार्ट, डाइट और एक्सरसाइज दोनों जो है वो नेचुरोपैथ से जुड़ा हुआ, पूर्ण रूप से नेचुरोपैथ और सेल्फ ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सोचिए, वो सेल्फ ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ है, उसमें किसी डॉक्टर, किसी थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है। पहले पॉइंट्स में डाइट को जब तक आप समझेंगे नहीं और एक्सरसाइज करेंगे नहीं, तो ये जो आपके लाइफ स्टाइल की बीमारी है, हाई बीपी और डायबिटीज, ये सही नहीं हो सकती। अर्थात सबसे पहले आपको देखना है कि हमें कौन सी चीजें अच्छे से पचती हो, कौन सा खाना, कौन सा फल, कौन सी सब्जी हमें सूट करता हो और कौन अच्छे से वो पच जाता हो। पचने का मतलब कि डाइजेस्ट हो जाता हो, हमारे शरीर में लग जाता हो, उसका कोई साइड इफेक्ट, उसकी कोई एलर्जी, किसी प्रकार की समस्या उसके खाने से नहीं होती। समस्याओं में बहुत कुछ है, वोमिटिंग भी किसी कुछ खाने के साथ कुछ लोग वोमिटिंग कर देते हैं, कुछ लोगों के साथ एलर्जी होती है, शरीर में रैशेज आने लगते हैं कुछ खाना खाने के बाद, कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ कुछ शरीर के साथ होती है, वो भी एक बीमारी है, निश्चित है। लेकिन फिर भी हमें ध्यान वो देना है कि जो आसानी से पच जाता है, सुपाच्य हमारे लिए हो, वो डाइट हमें देखने रखना है। और वो जो पैकिंग का भोजन है, पैकिंग की भोजन, उससे हमें दूर रहना है। पैकिंग का भोजन जो होता है मृत भोजन होता है, जो भी पैकिंग का भोजन है वो मृत भोजन होता है। अर्थात जो हम खाना बनाते हैं खाना खाने के लिए, और शाम की जगह जैसे ओवरनाइट होता है, सुबह आप कहते हैं ये खाना खाने लायक नहीं है, क्योंकि वो बासी हो जाता है, क्योंकि वो बासी हो जाता है। तो बासी का फंक्शन क्या है? बासी का मतलब कि वो खाना मृत हो गया। और जब किसी पैकिंग में कोई भोजन रखी जाती है, खाने का खाद्य पदार्थ रखा जाता है, तो निश्चित है कि वो भी मृत हो जाता है। तो मृत भोजन में कभी जीव नहीं होता है, और जब जीवाणु नहीं होते तो जीवाणु हमारे शरीर में फायदा क्या करेंगे, लाभप्रद क्या होंगे? देखिए, हर भोजन, सब्जी, फल में एक जीवाणु प्रकार होते हैं जो मित्र कीटाणु के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और वो लाभ पहुंचाते हैं। उन्हीं को हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति में विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशन कहते हैं। और हमारे उसमें ये कहा जाता है कि हम फ्रूट ले रहे हैं, यानी फल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, जो हमारे पौष्टिकता के लिए है, हमारे पौष्टिकता के लिए होती है। तो जब वो जीव नहीं रहेंगे तो वो हमारे लिए कोई फायदा नहीं होता, वेस्ट मटेरियल के रूप में होता है, सिर्फ और सिर्फ भूख को मिटाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए खाया जाता, अन्यथा उससे हमारे शरीर में कुछ भी नहीं लगता है। दूसरे साइड में वही चीज आपके शरीर में किसी प्रकार का रिएक्शन, किसी प्रकार का सर्कुलेशन, किसी चीज में वो कोई फंक्शन नहीं करता, और खासतौर से आंतों में जाकर के रुकने लगता है और चिपकने लगता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए पैकिंग का भोजन हमेशा कॉन्स्टिपेशन को जन्म देते हैं। तो इसलिए हमें पैकिंग का भोजन, उसको हमें बिल्कुल पसंद नहीं करना है। ताजा भोजन करिए, ज्यादा से ज्यादा। कभी कभी कुछ चीजें शाम की सुबह बहुत फायदेमंद होती है, जैसे शाम की गेहूं का रोटी जो होता है, गेहूं की रोटी यदि शाम की हो, सुबह आपको मिल जाए, तो गुड़ और शहद से खाने पे आपका ब्लड बढ़ता है।
गुड़ और शहद से खाने पे उसका ब्लड बढ़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा अनाज है जो गेहूं, जौ, ये ऐसे अनाज है कि इनमें से मिनरल्स जल्दी खत्म नहीं होते। बस ध्यान यही रखना चाहिए कि शाम से लेके सुबह तक वो बचा रह जाए, वो खराब ना हो। मतलब उसको फ्रीज में रख के बचाना नहीं है, उस रोटी को फ्रीज में रख के बचाना नहीं है, उसे ऐसे डब्बे में बंद करके रखिए, यदि बच गया सुबह तक तब उसको खाया जा सकता है। अर्थात वो चीज आपको सिर्फ जाड़े में ही मिलेगा, गर्मी में वो चीज नहीं बचेगी, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं और फ्रीज में रख के सुबह आराम से खूब मस्त होकर 3 दिन तक खाते रहते हैं। बहुत लोगों की आदत है, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को देखता हूँ कि फ्रीज में रख करके कई दिनों तक सब्जी फल उसका सेवन करते रहते हैं, लेकिन वो बहुत गलत आदतें हैं। ये सब सिर्फ आपके कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन सिस्टम को बिगाड़ने का कारक होते हैं। तो ये तो डाइट को आपको समझना होगा कि डाइट आपको कौन सा पसंद है और कौन सा फायदेमंद होता है, उससे हमें देखना होगा। फिर आपकी बात आती है एक्सरसाइज की। तो फिजिकल एक्सरसाइज जो होता है, गुरुजी कहते थे, और हमारे परम श्रद्धेय योग के गुरु श्री सिया प्रताप सिंह जी हैं, जो हमारे संस्थान के उपाध्यक्ष भी हैं और श्रम आयुक्त के पद से रिटायर्ड हुए हैं। तो बहुत अच्छा, वो 1962 से नेचुरोपैथ और योग सिखाते हैं, 1962 से। आज के डेट में 80 प्लस के एज में है और आज भी मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो उनकी एक टारगेट देखिए, कितना अच्छा उद्देश्य लेके चल रहे हैं। उनके द्वारा कहा ये जाता है कि एक्सरसाइज, और हमारे परम श्रद्धेय MP खेमका सर बताते थे कि यदि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, बार बार आर्यन जी, जितेंद्र जी, हम भी आपको लिम्फिक सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों को बताया जाता है। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, और वो जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारा मजबूत होता है एक्सरसाइज से। एकमात्र कारण है एक्सरसाइज, अर्थात उसकी मजबूती सिर्फ एक्सरसाइज से होती है। और उसका कार्य क्या है ये भी समझ लीजिए। उसका कार्य है कि जहां शरीर के अंतिम हिस्से तक आर्टरीज नहीं पहुंचती, वहां तक वो पहुंचता है। अर्थात आर्टरीज के द्वारा ब्लड की जो सप्लाई की जाती है शरीर के कोने कोने तक, अंतिम छोर तक, वहां आर्टरीज किसी कारण से नहीं पहुंच पाती और ब्लड को नहीं पहुंचा पाती, और ब्लड के साथ ऑक्सीजन और पौष्टिकता वहां नहीं पहुंच पाती, वहां पहुंचाता हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम कितना मजबूत होना चाहिए इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, ये शरीर से सबसे अंतिम यानी हार्ट से सबसे दूरस्थ स्थान है, और ऐसी जगहों पे यदि न्यूरोसमेंट किसी कारण से नहीं जा रही है तो वो आर्टरीज और वेन्स की कमजोरी के कारण नहीं जा रही है, और वहां पहुंचाने का काम इसी आर्टरीज और वेन्स को मजबूत करता है, वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम, और फिर वो उस सारी चीजों को पहुंचाने का कार्य करता है आर्टरीज और वेन्स के साथ मिल करके। उसको मजबूती मिलती है भोजन और एनर्जी से नहीं, उसे मजबूती मिलती है सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सरसाइज से, योग से, एक्सरसाइज से। तो अब बात आती है एक्सरसाइज और योग। योग में आप जानते हैं विश्व प्रसिद्ध इस समय हमारे बाबा रामदेव जी हैं। योग को आधुनिक चिकित्सा में बहुत बड़ा नाम इन्होंने दिलाया, और वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को स्थापित किया, और लगभग 193 कंट्रीज द्वारा UN में सपोर्ट किया गया योग को। 21 जून 15 को पहला योग दिवस मनाया गया और उसके रूप में इन्होंने स्थापित किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, क्यों हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति रही है योग। और योग का कारण ये होता है कि योग में आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, स्वाध्याय भी है। तो इन सब महत्वपूर्ण चीजों में जो होता है, आसन जो होता है हमारा फिजिकल वर्क के रूप में होता है, और प्राणायाम जो होता है हमारे आध्यात्मिक, अर्थात मस्तिष्क और मन मस्तिष्क को स्ट्रांग बनाता है। आसन जो हमारे शरीर में है वो हमारे फिजिकल स्वरूप जो है हमारा बॉडी में पार्ट्स जो हैं उनको मजबूत बनाता है। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं, जब प्राणायाम करते हैं, या आप आसन लगाते हैं, सब में
योग्यता होनी चाहिए। योग्यता यानी जानकारी के साथ साथ आपकी बुद्धि का इस्तेमाल, आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल उस समय उसी क्रिया के साथ जोड़ के रखना होता है। ये जोड़ के रखने वाला क्रिया है, उसी को योग कहते हैं। एक्सरसाइज में आप जोड़ नहीं सकते। एक्सरसाइज में क्या करेंगे, कान में आप वो लगा देंगे, माइक्रोफोन, मोबाइल चला देंगे, गाना बज रहा है या कोई कहानी सुना रहे हैं या कोई फोन पे बात कर रहा है और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। वहां क्या है, मस्तिष्क आपका इन्वॉल्व नहीं हुआ, अर्थात वो पूरी तरह से काम नहीं करेगा। और जब अभी आर्यन जी बता रहे थे, जब आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय आप टीवी देख रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं या पेपर पढ़ रहे हैं, इस तरह के, यानी आपका मस्तिष्क डाइवर्ट है, ब्रेन आपका डाइवर्ट है दूसरी तरफ, और आप एक क्रिया कर रहे हैं। तो उस भोजन के साथ जो क्रिया होनी चाहिए, वो क्रिया, जो श्राव, जो सपोर्ट ब्रेन के साथ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने एक बात और कहा कि जैसे भोजन आपके सामने आता है तो आपकी जो नर्व्स होती है ब्रेन की, वो अपना कार्य शुरू कर देती है और सेक्रेशन, अमाशय में एक सेक्रेशन होने लगता है, जो एक सलाइवा होता है, जिसको HCl भी कहा जाता है। वो HCl का सलाइवा वहां सेक्रेट होने लगता है और उसको भोजन आता है तो उसके साथ मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। और यही कारण है, वो HCl क्या, गर्म, वो लगभग 90 से 90 मिनट तक काम करता है। और 90 मिनट तक काम करने का मतलब उसको पकाता है भोजन को। तो भोजन को पकाने का मतलब कि उसको इस कदर गलाने की कोशिश करता है कि वो पतला हो जाए, और पतला होकर के धीरे 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 ड्यूनम होकर के छोटी आंत में उतर जाए। अब उतरते समय की प्रक्रिया, बहुत सारी चीजें आपसे चर्चा हुई हैं, तो ये उस समय का क्रिया है। तो ये सब जो सेक्रेशन होते हैं, ये मस्तिष्क के आदेशानुसार होते हैं, और आपका डाइवर्शन दूसरी तरफ होगा तो ये सेक्रेशन प्रॉपर रूप से नहीं होगा, और डाइजेस्टिव जूस जो आपको मिलनी चाहिए पेट को, वो नहीं मिल पाती। तो ये भी एक कारण होता है कि मस्तिष्क के साथ जो क्रिया हम कर रहे हैं, जो आसन लगा रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, जो स्वाध्याय में ध्यान लगाए हुए हैं, तो इन सब में यदि मस्तिष्क इन्वॉल्व नहीं है तो आप उस चीज का पूर्ण मजा और पूर्ण रूप से उसका प्रभाव शरीर पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको बताया गया, अभी आज ही आर्यन जी ने बताया कि आप 3 तरह के, दिन के क्लास में 3 तरह के न्यूट्रिशन आपको मिलता है, जो सत्य के रूप में उन्होंने बताया। एक जीवन सत्य जो माँ बाप से मिलता है, और एक आपको फूड एनर्जी से मिलता है, और फिर एक ब्रह्मांड से मिलता है। आप इन तीनों में उठा के दे दिए, कहीं भी 5 एलिमेंट गायब हो। जीवन सत्य माँ बाप से मिला तो माँ बाप में 5 एलिमेंट था, जो इस भोजन के साथ मिल रहा है, फूड्स के साथ मिल रहा है, ये भी 5 एलिमेंट की ही द्वारा आपको मिल रहा है, इस प्रकृति के द्वारा ही मिल रहा है, जो 5 एलिमेंट से ही इन्वॉल्वमेंट है। जो अध्यात्म है, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है, वो भी पंचतत्व के अनुसार ही मिला। तो एनर्जी का स्वरूप तो कहीं नहीं बदला, लेकिन 3 प्रकार की एनर्जी आपको मिली। और जब तक हार्मोनल आपस में मैच नहीं करता, तब तक हार्मोन आपस में मैच नहीं करता, वो प्रॉपर रूप से आपको सपोर्ट नहीं करता है। जो हार्मोन्स, जैसे आज के डेट में हम दूध पीते हैं, तो दूध किसका है, भैंस का, गाय का? क्या हमारा हार्मोन्स, वो हार्मोनल सेक्रेट है, दूध जो है हार्मोनल सेक्रेशन है, क्या वो हार्मोनल सेक्रेशन जो उसका है, उसके हार्मोन से हमारा हार्मोन्स मैच कर सकता है? इसीलिए आज के डेट में बहुत अधिक रिपोर्ट आए आयुर्वेद में कि ये जो दूध है, ये दूध भी हमारे कैंसर स्वरूप को पैदा कर रहे हैं। तो डाइट हमारा कैसा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीजें हैं सोचने की। तो जब तक हमारा हार्मोनल जो हमारे माँ बाप से मिल के आ रहा है, क्योंकि हम उसी से पैदा हुए हैं, तो उसका हार्मोन निश्चित हमसे मैच करेगा। जो हम भोजन कर रहे हैं, वो भोजन हमारे सोचने की क्रिया के द्वारा जो सलाइवा मैच हो रहा है, उसको मैनेज कर रहा है। वो हार्मोन्स हमारे शरीर से सेक्रेट होकर के उसको तैयार कर रहा है, किस रूप में, हमारे हार्मोनल के रूप में। हमारे जो एक्चुअल एनर्जी है, उस एनर्जी से मैच करा करके उसको मेजरमेंट कर रहा है बॉडी में। और जब हम उस समय क्या करते हैं, हम सोचने लगते हैं, टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, और किसी ना किसी दूसरे कारण में सम्मिलित हो जाते हैं, तो फिर हम प्रॉपर रूप से उसका लाभ नहीं उठा पाते। अध्यात्म से जब आप योग कर रहे हैं, तो योग में अध्यात्म मस्तिष्क कहाँ से जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और उससे प्राप्त एनर्जी जो हमारी कहाँ आती है, मस्तिष्क और मन में आती है। जब मन और मस्तिष्क उस क्रिया के साथ नहीं जुड़ेगा, तो कैसे उसका लाभ आप उठा सकते हैं, प्रॉपर रूप से कैसे इंस्टॉल हो सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक सारांश रूप में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूं। और इसमें कुछ आसन है, इसमें महत्वपूर्ण आसन आपको जो बता रहा हूं, एक वक्रासन जो सबसे पहला है, ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। दूसरा मंडूक आसन है,
जो झुक करके हाथों को बीच पेट में नाभि के पास दबाते हैं मुट्ठी बांध करके, और इसकी क्रियाएं हम आप लोगों को आगे, जैसा हमने, यदि हमारी सफलता हम लोग मिलते हैं हम लोग, तो 11 से 21 के बीच में हम लोग आप लोगों को बताएंगे, इस सारी चीजों को जरूर सिखाएंगे। आप लोग सीखे भी हैं, करते भी हैं। और दूसरा सबसे सफलतम इसमें कार्य होता है वो उष्ट्रासन का होता है, जो उष्ट्रासन में फेफड़े, लीवर और यानी लोअर, अपर एंड मिडिल तीनों प्रकार की डायबिटीज में इन्वॉल्व जो आर्गन हमारे हैं, वो सारे आर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें एक उच्च कोटि का एनर्जी का सेक्रेशन होता है उष्ट्रासन से। और दूसरा होता है भुजंगासन। इस भुजंगासन में भी पेट से लेकर सीने तक आप पूरा रिस्पॉन्स करते हैं, और आपकी स्पाइन भी सक्रिय होती है, स्पाइन सक्रिय होती है, और स्पाइन से सेक्रेशन और उसका जुड़ाव जो बॉडी से है, मस्तिष्क से है, उस जुड़ाव को प्रतिस्थापित करती है। दूसरा है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में आपका पेट, सीना, गर्दन, कमर सारे इन्वॉल्व होते हैं, अर्थात इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही मजबूत हो जाता है। एक होता है अमृत सेंद्रासन, पूर्ण और अर्ध इसमें नहीं है, लेकिन वो अमृत की तरह, वो आसन करने वाला, वो पूर्ण यदि आसन कर ले तो अमृत की तरह उसके शरीर में वर्षा होती है एनर्जी की, ऊर्जा की। और उसको मैं आप लोगों को आगे की कक्षा में बताऊंगा। थोड़ा सा हठ योग में आता है, लेकिन कठिन आता है, लेकिन हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। थोड़ा अर्ध तो जरूर आसान से हो जाएगा, अर्ध हो जाता है। जैसा कि इसमें वक्रासन बताया गया है, इन्होंने हाथ इधर उठाए हैं, बस फर्क यही है कि हाथ को बदल देना है, उसमें जो हाथ इन्होंने उसके साथ पैरेलल किया है इसको बदल देना है, और दूसरे हाथ से उसको दबा करके पीछे, ये वाला हाथ पीछे चला जाता है। हम उसको बताएंगे अमृत सेंद्रासन, जो आपका अर्ध होता है और पूर्ण होता है। तो ये योग है जिस माध्यम से आप आसानी से, सबसे महत्वपूर्ण डायबिटीज के लिए जो योग है वो होता है मंडूकासन। मंडूकासन और अग्निशार। अग्निशार होता है जो आप पेट को पूरा सांस भर करके बाहर छोड़ते हैं, और पेट ढीला करके अंदर बाहर एक पंप करते हैं। तो पंप करके अग्निशार एक क्रिया होती है, जिससे कि आंतों में अग्नि का प्रज्वलित होना, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। और यदि कब्ज है आंतों में तो कब्ज टूट जाता है, और टूट करके धीरे धीरे 1-2 स्टेप में वो बाहर चला जाता है। तो ये आपका योग का है। और कुछ सिंपल एक्सरसाइज है जो आप इसमें देख सकते हैं। मेकिंग ए फर्स्ट, थंब बेंड, फिंगर बेंड्स, हाथों को पूरा खोल करके रखना, मुट्ठी बांधना, मेकिंग एन क्यू, आपके बांध करके, टेबल बेंड यानी कि अंगूठे से टेबल को दबाना और दबा करके ध्यान रखते हैं। उसी तरह इंडेक्स को ऊपर खोलते हैं, फिंगर्स को एक एक ऊपर करके ऊपर निकालते हैं। आप हाथ से पकड़ के भी निकाल सकते हैं, या ऐसे अपने से भी सोचिए तो उठाना, तो सारी उंगलियां नहीं उठेगी, इंडेक्स उठ जाएगा, मिडिल उठ जाएगा, रिंग और स्मॉल नहीं उठेगा। तो उसको हाथों से उठाना पड़ेगा, जैसे आपके सामने फिंगर लिफ्ट बात वो की जा रही है। और फिर चारों पांचों उंगलियों को दूसरे हाथ से पीछे दबाना। ये क्रियाएं होती हैं, कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। और यदि इस एक्सरसाइज को एक एक करके देखेंगे तो आपके हाथों में जो बॉयल मेरिडियन है, एक एक मेरिडियन पे प्रेशर पड़ता है और एक्टिव हो जाता है, और इससे आप कई तरह के लाभ ले सकते हैं, और उन लाभ लेकर के उसका लाभ दिलाएंगे। हम नेचुरोपैथ सब्जेक्ट को कल के लिए ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा लंबा है और आज हम लोगों के पास पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए क्वेरी सेशन पे चलते हैं। आप लोगों का सब लोगों का क्वेरी सेशन में स्वागत है, धन्यवाद है आप लोगों का। आप लोग अपने क्वेरी सेशन के लिए हाथ रेज कर सकते हैं, और सबसे पहला रेज है रेखा अटलानी जी का, स्वागत है आपका। प्रणाम सर। जी रामनारायण सर जी, आपने बताया टाइप 1 डायबिटीज एक बच्ची का आपने ठीक किया था, वो कितने दिन में ठीक हुआ था, प्लीज बताएंगे आप? आर्यन जी, आर्यन जी, आर्यन जी वो हैं, थोड़ा व्यस्त हैं लग रहा, नहीं आ गए। अच्छा, आर्यन जी हमारे यहाँ पेशेंट हमारे देख घर। अच्छा हाँ ठीक है। सर, प्रणाम सर। हाँ। हाँ हाँ मैडम, सर देखिए, आपने बताया था आप। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुनिए, जब आप शुरुआत में पेशेंट आता है और उसको आप पॉइंट लगा दीजिए। जैसे अगर आपने डायग्नोज कर लिया पहली बार में ही अपर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर की, तो उसमें एक पेशेंट नहीं, हमारे पास कम से कम हजारों पेशेंट क्षेत्र में, हमारे यहाँ कम से कम तो 100 से ज्यादा डॉक्टर, हमारे जिले में जो डॉक्टर होते हैं, ज्यादातर डॉक्टरों को बहुत होता है, शंका रहती है उनको
तो उसमें कई सारे डॉक्टर जिनकी दवा बंद हो गई है और सब क्योर है, सब ठीक है। ठीक है, तो इसमें सर पेशेंट आपके पास आता है, मैं जिस केस की आपके क्लास के दौरान मैंने चर्चा की थी श्रीवास्तव जी की, वो कम से कम 3 महीने स्वयं लगाए होंगे और इसके बाद 3-4 महीने और लगाया होगा। 3 महीने मेरे पास आते-जाते ड्यूटी से आते थे, लगवा लेते थे, इसके बाद वो खुद लगाते रहे और वो ठीक हुए हैं। तो ऐसा नहीं सर 3-4 महीने 5 मैं बच्ची की बात कर रही हूँ जिसको टाइप 1 डायबिटीज थी। वो एक्चुअली टाइप हमारे 1 घर में एक वाला बच्ची है। यस सर। टाइप 1 बिल्कुल आप लगाइए, आँख मूंद करके लगाइए उसको, ठीक है? सर और हमारे शुरू घर में की बच्ची है, हमारे घर की बच्ची 10 साल की है और 4 साल पहले से उसको टाइप 1 हेल्दी चाइल्ड पैदा हुआ। मम्मी को कोई डायबिटीज नहीं, पापा को नहीं, नाना नानी को नहीं, दादा दादी को नहीं, किसी को डायबिटीज नहीं, नॉर्मल तरह से पैदा हुई बच्ची 6 साल तक बिल्कुल हेल्दी रही। अचानक उसको टाइप 1 डायबिटीज हो गई। वो भी कैसे हमको गाइड के देखा कि उसको बार बार यूरिनेशन हो रहा है, बिस्तर बेड वेटिंग कर रही है, तो हमको डाउट हुआ, तो हमने टेस्ट करवाया तो उसका एकदम से शुगर लेवल 400 से अबव था। और धीरे धीरे हमने इसको पूरा, अभी तो पूरी वीगन डाइट पे है, कुछ वो मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेती, कुछ नहीं लेती है वो। और ये मैंने इसको ट्रीटमेंट भी दिया था, मैंने बोथ इंडेक्स फिंगर 023 टोन 459 सीरियन काफी टाइम से लगाया, पर इतना खास रिलीफ नहीं मिला। तो इसके लिए मैं आपने आपसे कहाँ लगाया था? 0134 टोन 457 कहाँ पे दिया था? यस सर, दोनों इंडेक्स फिंगर 3 और 4 फिंगर, उस पे ज्वाइंट पे ये वाला ट्रीटमेंट से बहुत टाइम लिया। और इसके साथ में मिडिल फिंगर के बाद ज्वाइंट सुनिए, और इसके साथ में राइट थंब के 3rd स्पाइरल, राइट इंडेक्स फिंगर के 4th स्पाइरल, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के 3rd स्पाइरल पे प्रोटोकॉल दीजिए। हाँ, और सुनिए, टाइप 1 डायबिटीज को ठीक करने के लिए इसी से आराम मिल जाएगा, नहीं तो आपको उसको देखना पड़ेगा किडनी एसेंस के भी पॉइंट। हाँ, देखिए जो जन्मजात हो जाता है, हम लोग आर्गन सोर्स पॉइंट की मैंने चर्चा की थी। अगर इतने से देखिए, मैं हमारा केस तो केवल इतने से ही ठीक हो गया था और उसको आराम है। कभी कभी वो बोथ इंडेक्स फिंगर के पिथ जॉइंट पे पॉइंट लगा लेता है। हमने उसको राइट थंब के 3rd स्पाइरल पे भी यही सेम प्रोटोकॉल 2-3 टोन 4-5 सेडेट दिया था और राइट इंडेक्स फिंगर के 4th स्पाइरल पे 3-5 टोन 4 सेडेट किया था। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के 3rd स्पाइरल पे 3-4 टोन 4-5 सेडेट किया था। तो यानी मेरे सर इसी मैं 3 फिंगर्स पकड़ूं, राइट थंब का 3rd स्पाइरल और हाँ, फिंगर नंबर 3 का 3rd स्पाइरल, फिंगर नंबर 4 का 4th स्पाइरल, 034 हाँ, टोन 459 सीडेट, ये वाला ट्रीटमेंट करूं? हाँ, जब राइट सुनिए ध्यान से, जब राइट इंडेक्स फिंगर के 4th स्पाइरल पे लगा रहे हैं तो 3-5 टोन 4 सेडेट करना है बस। एक मिनट सर, प्लीज रिपीट कर दीजिए। राइट इंडेक्स फिंगर के 4th स्पाइरल पे नंबर 4 3-5 टोन 4 सेडेट, 3-5 टोन 4 सेडेट। बस 3.35 टोन 4 सीडेट ऐसा करना है। राइट इंडेक्स फिंगर पे, और लेफ्ट पे तो सेम रहेगा 3-4 टोन 4-5 सेडेट। इसके साथ में हमने फिंगर नंबर 6 के पित्त और कफ फाइलिंग्स पे शुरू में क्लस्टर मैग्नेट भी लगाया था। शुरू में जब मेरे पास से आए थे, फिंगर नंबर 6 पे पित्त और कफ फाइलिंग्स पे क्लस्टर मैग्नेट लगाया था। काल की फिंगर है और हमने काल का ट्रीटमेंट वो मान करके उसको जो है फिंगर नंबर 6 के पित्त और कफ फाइलिंग्स पे क्लस्टर मैग्नेट लगाया था। और तो आप राइट थंब के 3rd स्पाइरल पे 3-4 टोन 4-5 सेडेट। ओके सर, थैंक यू सर, ये समझ आप में आ गया। प्रोटोकॉल लगाइए। इसके बाद हमको 10-15 दिन के बाद बताइए कि इंसुलिन कितना घटी। इंसुलिन का डोज घटता जाएगा धीरे धीरे करके। बाद में उसका सिम्टम भेजिएगा, हम टीसीएम से ट्रीटमेंट बता देंगे, वो ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। राइट ठीक थंब है भी जोड़ दीजिए ना। प्रणाम सर। राइट थंब सर भी मैंने जोड़ राइट दीजिए। थंब बोल दिया, राइट थंब की नहीं, 3rd मैडम ने स्पाइरल लिखा बोल नहीं दिया। है, उन्होंने कंसीडर लिखा नहीं सर, किया। राइट थंब 3rd स्पाइरल 034 टोन 459 सीडेट, ये सब बताया ना। ठीक। ओके, हाँ थैंक जी यू सर। कृष्णा जी, प्रणाम स्वागत सर। है कृष्णा जी, आपका हाथ रेज है। हाँ सर, नमस्कार जी हेलो। हाँ, बोलिए सर बोलिए। ये कुछ देर तो आधा पौन घंटा तो सर मेरा वो रिकॉर्डिंग में सर देख लूँगा। तो सर ये जो जितने भी चाइनीज के पॉइंट बताए हैं, और सर इसमें लोकेशन आप प्रैक्टिकल सेशन बता देंगे ना सर? प्रैक्टिकल में बता देंगे, और आ रहे हैं ना परसों से क्लास में हमारे शाम को 8:30 बजे से। अच्छा आइए, उसमें पूरा मेरिडियन हम सर ये बताएंगे। लोकेशन तो बात ही छोड़ दिए, पूरी मेरिडियन बताएंगे हम आपको। नहीं सर, अभी आज या कल में सर लोकेशन बताएंगे कि नहीं सर? हाँ बताएंगे, अभी प्रैक्टिकल सेशन जो कल पॉइंट का आज है, बताए हैं कल वो। का प्रैक्टिकल सेशन वो सब पॉइंट जी बताएंगे हम जी। आपको, ठीक है। लेकिन क्योंकि जब और सर बेस ये आपको नहीं जो मालूम है, स्पायरल भी
स्पाइरल के लिए तो आपको जी, आयुर्वेद जी। पढ़ना पड़ेगा, वो तो आपको आयुर्वेद पढ़ना अच्छा। पड़ेगा। आप एडवांस कर ले, बड़े वो जल्दी रख रहे हो सर। 10 तारीख 12-13 का एग्जाम है सर, 3rd सेमेस्टर के। नहीं नहीं मोनिका जी, वो नहीं होगा उस समय, 13 और 12-13 में नहीं होगा। जब क्लास है तो उसमें हम लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं, वो आप लोग ओके जी। परेशान मत होइए बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ओके खुद सर। भी वाइवा में खुद एग्जामिनर होते हैं, तो हम लोग कहाँ दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल है। हम लोग खुद ही वाइवा में एग्जामिनर होते हैं और एग्जाम्स कराते हैं, तो इसलिए खुद ही इन्वॉल्व रहेंगे। तो आप लोग परेशान मत होइए, आप वो सारी सुविधाएं हम आप लोगों की देखेंगे, कहीं से परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है। और हाँ जी शकुंतला मैडम, हाँ बताइए, आप हाथ हाँ सर, उठाइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट के यूरिन में, मॉर्निंग यूरिन में झाग आना का कोई कारण और समाधान दोनों? उसमें ब्लड एसिडिक का कारण होता है, जैसा कि अभी डिस्कस हुआ गया था। वो ब्लड एसिडिक यानी ब्लड एसिडिक हो जाता है, और उस समय हीट को बताता है, वो हीट को बताता है। और ऐसी स्थिति में अभी आर्यन जी ने चर्चा भी की थी, आपको उसमें देखे भी होंगे, कभी कभी लिकोरिया की समस्या आती है। तो लिकोरिया जैसी स्थिति में भी वो उसके पस जो होते हैं, वो भी लिकोरिया के जो पस होते हैं वो भी एक साथ निकलते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति बनती है, ठीक है। तो वो आप उस तो पॉइंट्स सीनियर के जी सर अबव 65? कोई बात नहीं, ये तो कभी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एज से लिकोरिया को कोई मतलब नहीं है, लिकोसाइड का मतलब उससे मतलब नहीं, कभी भी वो हो सकता है। ब्लड की कमजोरी जब भी होगी तो वो प्रॉब्लम आएगी, ब्लड की रूटीन में डिस्टरबेंस आएगा तो कभी भी आ सकता है। आप देखते हैं ना कि 65 68 के एज में यूट्रस निकाला जाता है। जी मैंने 68 के एज में 65 एबव जी। पे यूट्रस निकाला गया, उसका ऑपरेशन हुआ है, और उसका कारण सिर्फ यही होता है, लिकोसाइड के साथ साथ अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन बनता चला जा रहा है, इसलिए उसको हटाया जा रहा है, ठीक है। ठीक है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट बताएंगे सर? जो आपका हीट वाला ट्रीटमेंट बीच वाला बताया गया था ना, दिखाया गया था, उसको ले जी सकते हैं, जी। या स्टमक हीट को ले सकते हैं। स्टमक स्टमक हीट हीट और को। लिवर स्टेग्नेशन दोनों को ले लीजिए, दोनों आप उसके साथ जी काम कर सकते हैं, बिल्कुल। वो दोनों अलग अलग चीजें ओके, हैं, ठीक है सर। बिल्कुल। स्टमक और लीवर बोथ। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। और कोई साथी? सर जो हाथ का एक्सरसाइज बताया था ना लास्ट में, हाँ हाँ, तो जो गोल मुट्ठी सा था उसमें सर क्या है, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। 0 कुछ लिखा था सर जो। 0 नहीं लिखा है, ये हाथ का जो मुट्ठी बांधा गया है ना, ये जी मुट्ठी को जी। गोल बनाया गया है, मुट्ठी को गोल बनाया, ध्यान हाँ से हाँ देखिए, थोड़ा सा अंगूठा दिखाई दे रहा है इसमें। हाँ हाँ हाँ, जी जी वो जी। मुट्ठी को अच्छा गोल अच्छा बनाने का तरीका, मतलब मेकिंग ऑन हैंड को, उसको मोड़ करके जी। ऐसे गोल बनाना है, उससे मतलब उसका, अच्छा ठीक है, अच्छा। क्लियर हुआ, जी जी। बिल्कुल। हेलो। हाँ जी बोलिए। ठीक है सर, मुट्ठी बना के ऊपर क्यों रखना, बस है ना? देखिए, जब मुट्ठी बांधते हैं ना, ये जोर जी से जी। बांधिए, जब जोर से बांध के देखिए क्या अच्छा। फर्क पड़ता है, आपके हाथों में क्या फर्क पड़ता है। योग किया जाता है, हम हाथ को मुट्ठी बांध करके ये लिया जी जाता जी है, जी। हाँ और इसको फिर हाँ हाँ ऐसे हाँ। मोड़ा जाता है। देखिए ये गोल हो जी गया, जी जी कहीं अंगूठा दिख रहा है? जी। हाँ, नहीं दिख रहा सर, हाँ ये जी जी। होता है। और इसको टाइट बांधिए, अच्छा टाइट बांधिए, देखिए अच्छा आपके अच्छा। हाथों में क्या फंक्शन आ रहा है, इसको फंक्शन क्या आ रहा है, ये आया। ये उंगलियों को जी जी खोलिए, देखिए उंगलियों को ऐसे जी। खोलिए, रिलैक्स करिए, फिर हाँ बाय सर, खोलिए।